वजन डिस्चार्ज के प्रकार किस प्रकार के होते हैं, उसका क्या संकेत है, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हितेश पटेल, गायनेकोलॉजिस्ट, हिम्मतनगर। आज हम एक बहुत ही सामान्य लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड विषय पर बात करेंगे। वजन डिस्चार्ज यानी यूनि से सफेद या रंगीन पानी आना, क्या ये सामान्य है? कब चिंता करनी चाहिए? कौन सा रंग, कौन सी गंध, कौन सी मात्रा प्रमुख होती है और कब ये बीमारी का संकेत है हो सकता है? चलिए समझते सभी प्रकार के डिस्चार्ज, उनका मतलब बिल्कुल आसान भाषा में। डिस्चार्ज क्या है और क्यों होता है? वजन डिस्चार्ज ये एक यूनि से निकलने वाला तरल पदार्थ यानी वजन डिस्चार्ज एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। यूनि को साफ, इन्फेक्शन से बचाता है। डिस्चार्ज की मात्रा तो रंग और गंध, महिलाओं में वो कौन से हार्मोन्स का लेवल पे है, उसकी उम्र कैसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेज में है, और उसके स्वास्थ्य पर ज़्यादा निर्भर करती है। हर डिस्चार्ज बीमारी नहीं होती है, लेकिन कुछ प्रकार के डिस्चार्ज इन्फेक्शन या किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। तो डिस्चार्ज के प्रकार और उनके संकेत। अगर डिस्चार्ज सफेद, पतला और बिना गंध का डिस्चार्ज है तो वो नॉर्मल है। ये ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ दिनों में होता है, ये हेल्दी है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर वो गाढ़ा सफेद है, अक्रीन जैसा है, तो वो साथ में खुजली भी आती है, तो फंगल इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है, खासकर कैंडिडियल इन्फेक्शन। तो लक्षण में उसका खुजली, उसकी जलन, सूजन और बार बार होना। आप एंटीफंगल क्रीम और उसकी ओरल टैबलेट भी ले सकते हैं। तीसरा है, अगर पीला कलर का है और उसके साथ बदबू भी आती है तो ट्राइकोमोनियल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत देती है। डिस्चार्ज के साथ शीशी स्मेल भी आती है, कभी जलन भी होती है और कभी कभी दर्द भी होता है। तो एक सेक्सुअल ट्रांसफर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर डिस्चार्ज तीव्र बदबू के साथ अगर ग्रे रंग का आता है तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस की वजह से होता है। नॉर्मली यूनिमा जो पीएच है वो एसिडिक पीएच होती है, तो पीएच का बैलेंस बिगड़ने की वजह से इन्फेक्शन होता है और शारीरिक संबंध रखने के बाद बदबू और डिस्चार्ज इसमें ज़्यादा होता है। अगर डिस्चार्ज गाढ़ा पीला, हल्के भूरे रंग का है, साथ में बुखार भी है और पेट में पेल्विक पेन भी ज़्यादा है, तो उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीएडी की वजह से होता है। तो वो इन्फेक्शन ज़्यादातर वजन इन्फेक्शन की वजह से सर्विक्स से होके यूट्रस तक भी पहुंचता है। तो ऐसे केस में इन्फेक्शन बच्चेदानी में फैलोपियन ट्यूब तक लग जाता है। तो इसमें लक्षण अगर देखे जाए तो पेट दर्द है, बुखार है, कमजोरी आपको ज़्यादा रहती है, तो इसका आपको तुरंत इलाज करना जरूरी है। अगर डिस्चार्ज गुलाबी या हल्का ब्राउन प्रकार का है तो वो ओव्यूलेशन के टाइम या इम्बैलेंस से ब्लीडिंग भी हो सकता है। यदि आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रही है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी का संकेत भी हो सकता है। लेकिन अगर बार बार होता है तो फाइब्रोइड्स या सर का पोलिप या यूटेराइन पोलिप और सर की इरोजन की संभावना हो सकती है। तो डिस्चार्ज खून जैसा है, पीरियड के अलावा 2 मास के बीच में भी अगर होता है तो ध्यान देने की जरूरत है उसमें। हार्मोन इम्बैलेंस की, सर्वाइकल इन्फेक्शन, सर्वाइकल इरोजन, बच्चेदानी मुंह पे चांदी की संभावना, कैंसर का भी संकेत हो सकता है। अगर बार बार होता रहता है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ चेकअप करवाइए।
तो आपको कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? तो तेज बदबू आती है, खुजली है, जलन भी है, निश्चय के साथ पेन भी रहता है, शारीरिक संबंध के बाद भी जो ब्लड ब्लीडिंग रहता है, निश्चय बार बार इसका रंग और मात्रा बदलती रहती है, तो ऐसे केस में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना है। तो दोस्तों, हर डिस्चार्ज बुरा नहीं होता, लेकिन हर बदलाव को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अपने शरीर की भाषा को समझिए और समय के साथ कदम उठाइए। हर्ष हॉस्पिटल में हम महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का कॉन्फिडेंशियल और साइंटिफिक और सटीक इलाज करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की जानकारी आपको किसी बहन, बेटी या दोस्त के काम आ सकती है, तो इसे जरूर शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपके सवालों का स्वागत है। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए।